नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और पिछले 2 दिनों से कल और आज ऐसा रहा कि बाजार में शुरुआती तो सुस्ती देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। और कल हमने दोपहर के बाद रिकवरी आती हुई दिखाई दी, और आज जो है हमने देखा कि करीब 11 बजे के आसपास से बाजार के अंदर रिकवरी, 10:30 बजे इनफैक्ट बोल सकते हैं, रिकवरी आनी शुरू हो गई। अभी 44 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज करता हुआ 415 पे खुला था, 22,415 पे खुला था, 22,490, 22,491 ये जो है आज का उच्चतम स्तर रहा, और अभी 22,448 का स्तर देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी है, और उसकी वजह से बाज़ार की जो ब्रेथ है वो जो है एक तरीके से बुल्स के कब्जे में आती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर बात करें तो 1670 शेयर ऐसे हैं एनएसई पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 774 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एनएसई पर 120 शेयर ऐसे हैं जिन पर कि अपर सर्किट लग चुका है। अब जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, नतीजों के नज़दीक पहुंच रहे हैं, बाज़ार में ये हल्की रिकवरी क्या संकेत दे रही है? क्या बाज़ार के अंदर का कन्फ्यूज़न जो चुनावी नतीजों को लेकर के है वो दूर होता दिखाई दे रहा है, या फिर बाज़ार चुनावी नतीजों तक का इंतजार कर रहा है और अभी दायरे में कामकाज करेगा? क्या रणनीति होनी चाहिए इस बाज़ार में, इसी पर करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं टेक्निकल एनालिस्ट लवलेश शर्मा जी। लवलेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पिछली बार भी जब आप आए थे तो दर्शकों ने बड़ा सराहा था आपके विश्लेषण को, तो तमाम दर्शकों की तरफ से मैं धन्यवाद आपको देता हूं। और सबसे पहले तो बाज़ार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। अब महज 10 कारोबारी सत्र बचे हैं जब हमारे सामने चुनाव के नतीजे सामने होंगे। अभी बाज़ार में क्या करना चाहिए? क्या इस समय बाज़ार से दूर रहें या थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाते रहें बाज़ार में? क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बाज़ार में सर? नमस्कार विपुल जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और रूबरू फिर से होने के लिए। जी बिल्कुल, पहली बात विपुल जी, हमने जो पिछले हफ्ते बात करी थी कि वोलैटिलिटी हाई रहेगी। अभी कुछ दिनों में वोलैटिलिटी साइडवेज हुई है, सबड्यूड हुई है, और 21,950 22,000 के आसपास हमने बोला था मार्केट सस्टेन करता है, तो वापस से हमको 22,300 से 22,500 के लेवल्स दिखेंगे। वही होता हुआ दिख रहा है। काफी एलिवेटेड है फिलहाल बाजार 22,450। कल एक आधे से 1 घंटे के बीच में मार्केट ने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रैली भी दे दी थी, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है। अगर कोई बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, इंट्राडे प्लेयर्स, तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, वोलैटिलिटी शायद आपको अफेक्ट कर सकती है। पर अगर आपका नजरिया थोड़ा मध्यम अवधि का है, आने वाले कुछ हफ्ते, क्योंकि अभी महज 15 से 20 दिन में हमें चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, तो वोलैटिलिटी हाई रहेगी। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें आने वाले 4 जून के बाद तक का, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। नीचे में बाजार में बहुत अच्छे सपोर्ट है जो 21,950 से फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से अब शिफ्ट होकर 22,200 और 22,100 पर आ चुके हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी डिप मिलती है 22,200 की तरफ, वहां पे बाय करिए। ऊपर में मुझे अभी भी लग रहा है कि हम एक बार 22,550 से 22,600 तक का लेवल फिर से टच करेंगे। ठीक सर। और आपके आगमन से पूर्व ही लोगों ने बड़ी संख्या में सर प्रश्न आपके लिए भर भर के भेजे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने की। और सबसे पहला प्रश्न लेते हैं मुकेश वैष्णव जी का। कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते आपको भी। कह रहे हैं आईएफसीआई में फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं? स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखा जाए? तो आईएफसीआई के ऊपर पहला प्रश्न आया है, और ये अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 61 रुपये के आसपास, और आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 9% से ज़्यादा की तेज़ी आईएफसीआई के शेयर में आज बनी हुई है। अभी क्या सर ख़रीदा जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके की रैली है, ऑलरेडी अच्छी खासी रैली आ चुकी है। अभी कैसे देख रहे हैं आप? क्या रणनीति होनी चाहिए? जी ओवरऑल विपुल जी, स्टॉक ऊपर ही है। स्टॉक का जो एक शॉर्ट टर्म से मध्यम अवधि का अगर मैं एक मूविंग एवरेज के हिसाब से देखूं तो पॉजिटिव ही है स्टॉक। तकलीफ यह है कि अगर ये अभी खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं मिले बनेगा। और ऑलरेडी स्टॉक 40 रुपए से 60 रुपए की रैली दिखा चुका है मात्र अप्रैल और मई में देखे तो। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, आप फ्रेश एंट्री ले रहे चाहते हैं स्टॉक में,
तो आप कर सकते हैं, आप 61 से लेके 55 की रेंज में स्टॉक को बाय करें। ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 75 से लेके 79 का है। तो अपसाइड टारगेट आपके पास काफी अच्छे हैं, 75 से लेके 79, और फिर इसका ऑल टाइम हाई 104। और नीचे में अगर आपको ये 55 से 60 के बीच में मिलता है तो बाय करिए। इस स्टॉक में अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे ख्याल से 51 का स्टॉप लॉस सही रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। जी, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, और क्या शानदार मूव रहा है वाकई में, जैसा सर कह रहे थे, एक महीने में 46% की रैली जो है शेयर के अंदर देखने को मिली है, और काफ़ी शानदार मूव बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। और एक बार फिर से ये उन्हीं लेवल्स के आसपास जो उसने 7 फरवरी 2024 को बनाया था, करीब 68-69 के आसपास, उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला सवाल हमें भेजा गया है इरिडा के ऊपर। हमारे दर्शक हैं संदीप त्रिपाठी, इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो ही भेज दिया है हमें, वोडाफोन, जोमेटो, बीएल। लेकिन अभी सर आपका एक से दो सवाल ले लेते हैं। बीएल और इरिडा, ये दो जो है शेयर पे डिस्कशन कर लेते हैं। बीएल लगातार अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। और इरिडा पे बहुत ज़्यादा सवाल हमारे पास हर रोज़ आते हैं, और अभी भी जो है आज हम देख रहे हैं कई सारे लोगों ने भेजा है। इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं सर, 109 की इनकी खरीद है, और अब ये जानना चाहते हैं कि मैं इन्हें 3 साल तक होल्ड कर सकता हूं। तो 3 साल का नज़रिया है। पहले तो इरिडा पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 173 पे चल रहा है, तो प्रॉफिट इनको ठीक ठाक हो रहा है, 73 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट इनको हो रहा है। क्या करना चाहिए अभी? और जो लोग थोड़ा सा ऊपर लिए हुए हैं इरिडा में, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आप? जी विपुल जी, पहली बात, इरेडा में इनका 109 के आसपास की खरीद है, तो मैं मानता हूं कि ये खरीद इनके पिछले साल की है। इस साल स्टॉक आया था और निम्न स्तर इसने 125 के आसपास का टच करा था। तो मेरे ख्याल से इरेडा में अगर इनकी एंट्री इतनी अच्छी है तो इनको रखना चाहिए। नजरिया भी इनका 3 साल का है। रेलवेज में हम देख रहे हैं कि 15% के ग्रोथ रेट हम 2029 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2029 तक। तो इट मेक्स इरेडा 3 साल नहीं, आने वाले 5 साल के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। बने रहिए स्टॉक में। आपका एंट्री पॉइंट अच्छा है, 109 की खरीद है, निम्न स्तर 125 बना चुका है साल का। एक बार ये और ऊपर में 188 का एक जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ता है, तो फिर इसमें हम और ऊपर 210 से 220 के टारगेट देखेंगे। जी, दूसरा इनका जो स्टॉक था, वो है बीएल सर। बीएल। बीएल, और इसमें भी इनकी खरीद काफ़ी अच्छी है। 136 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। यहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट में है, 246 चल रहा है, यानी 110 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है। आज 3.5% ऊपर है शेयर। नहीं, बीएल तो एक सर डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी है। गवर्नमेंट का इलेक्शंस चल भी रहे हैं, इनके जो इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूज़ भी हो रहे हैं उसमें फ़िलहाल। और दूसरी बात ये कि कंपनी को हमने सर फ्राइडे को भी डिस्कस करा था, तब ये स्टॉक अमूमन 220 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब भी हमने इसमें बोला था कि ये स्टॉक मध्यम से लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा है। जो महाशय है इनका, जो सबसे अच्छी बात है, दोनों स्टॉक में एंट्री प्राइस बहुत अच्छा है, आपका नजरिया भी लंबा है। इसमें स्टॉक में बने रहिए। एक 15 से 20% की अगर गिरावट भी आती है ऐसे स्टॉक में, तो जो आउट परफॉर्म करते हैं उनमें हमको फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। बने रहिए स्टॉक में। नीचे में अगर आपको ऐसा कुछ एक स्टॉप लॉस चाहिए तो 215 का एक स्टॉप लॉस बनाइए, वहां पर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें स्टॉक में अगर लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इरिडा और बीएल के ऊपर बहुत अच्छी आपने जो है बाइंग की हुई है, अच्छे लेवल पे है, अच्छा नज़रिया है, अच्छा मुनाफा होगा आपको, यही हमारी शुभकामना है, और ऐसे ही संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। हमारे साथ अगले दर्शक बी आर यादव जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले सियाराम मीणा जी की एक टिप्पणी आई है, वो काफ़ी रोचक है, उसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर, यूं ही हासिल करो तुम सफलता, एक दिन तुम इतिहास रचाओ, पार करो हर बाधा को, सारे जग पर तुम छा जाओ, आपको आपके सराहनीय कार्य के लिए बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सियाराम मीणा जी, इतने अच्छे शब्दों के लिए। और आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, और हम भी कोशिशें करते हैं कि सही जानकारी, बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बी आर यादव जी से बातचीत करते हैं। यादव जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ठीक हूँ। मैं फिलहाल गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ, और अच्छा। आपका मनी 9 का प्रोग्राम डेली देखता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आ रहे हैं कार्यक्रम।
अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक, राजस्थान से लेकर गोरखपुर तक और जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ वहाँ मनी 9 पहुँचता रहे। क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे पास आइडिया फोर्ज के 100 शेयर है, 835 रुपए 91 पैसे के भाव से। हम्म। और मैं 7-8 महीने से हो गया इसको, ये बढ़ ही नहीं रहा, तो क्या मैं लॉस बुक करूं या बनाए रहूं, ये थोड़ा कृपया आप बताइए सर। आइडिया फोर्ज आज 0.25% ऊपर है, लेकिन आपकी खरीद वाकई में थोड़ी सी ऊपर की ली हुई है और शेयर भी वैसा चला नहीं है। पिछले 1 महीने में हम देख रहे हैं आधे 1% के आसपास का मूवमेंट रहा है। 6 महीने में 14% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पूछते हैं यहाँ पर लवलेश जी से कि वो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी पर आज हमें इसके नतीजे आए हैं, नतीजे तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का मुनाफा आय जो है वो जो है करीब 165% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन शेयर में उस तरीके का दम दिखा नहीं है। जब आया था सर इसका आईपीओ तो बड़ी उम्मीदें थीं, खासतौर से जिस क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है। आपकी राय क्या रहेगी आइडिया फोर्ज पे? अब ये चूंकि ये भी परेशान हो रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अब मेरे ख्याल से क्या होता है विपुल जी, जो हमने रिटर्न्स देखे इक्विटी मार्केट में पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2023 का जो बॉटम बार बना उसके बाद, वो मेरे ख्याल से ये मिस कर गए हैं और आइडिया फोर्ज में ये स्टक हो चुके हैं। नो डाउट जो कंपनी है वो डिफेंस और एरोस्पेस में है। यहाँ पर मैं इनको ये बता दूं कि डिफेंस और एरोस्पेस में प्राइवेट कंपनीज को जो बेनिफिट मिलेंगे वो बाद में मिलेंगे। उससे पहले हम जो नेशनल अपनी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है अगर ये स्पेस में इंडिया ग्रो हो रहा है। तो उस स्पेस में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक ऐसा, HAL एक ऐसा शेयर है जो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। और अगर इस स्पेस में इंडिया ग्रो करेगा 15 से 20% आने वाले 2029 से 2034 तक के जो ग्रोथ प्लान्स है, तो उस हिसाब से 10 साल आने वाले जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए ज्यादा अच्छे हैं। आइडिया फोर्ज अभी नई कंपनीज है, रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपांशन प्लान्स कभी हर्ट होंगे, कभी सुचारू रूप से चलेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको यही सलाह रहेगी, आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉक 660 के नीचे जाता है तो ये पेटीएम जैसा ही अंडर परफॉर्म करते रहेगा, इसमें से निकलना बेहतर होगा। ऊपर में अगर कोई एक उछाल भी आता है 780 तक, तो भी इसमें से निकलने की ही सलाह दूंगा। आपके लिए मैंने दूसरा अल्टरनेटिव स्टॉक डिस्कस करके बता दिया है। एचएल के बारे में आपने बात की है सर, तो एचएल के टारगेट भी बता दीजिए, क्योंकि नरेंद्र संधू जी का भी सवाल है इस पर, क्योंकि इन्होंने एचएल के 20 शेयर ले रखे हैं 3001 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लूँ? नहीं, होल्ड करिए। देखिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लेयर है आप, आपने 3000 के भाव पर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंट्री बहुत अच्छा है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। अगर किसी को और ये स्टॉक समेटना हो लोअर लेवल पे तो 4000 के आसपास भी अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो बाय कर कर चल सकते हैं। अपना नजरिया आने वाले जो 1-2 महीने हैं ऐसा ना सोचते हुए आने वाले 6 से महीने से 1 साल का भी सोचेंगे तो ये ऐसे स्टॉक है जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल HAL जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं अवॉइड बोलूंगा, क्योंकि स्टॉक में एकदम 4000 से 4500 की तेजी आई है पिछले 3-4 दिन में। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करूंगा। पर आपका नजरिया लंबा हो तो HAL आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 4948 से 5100 तक का टारगेट रहेगा। ठीक। चलिए, इस बीच रेणु शुक्ला जी कह रही हैं कि नमस्कार विपुल सर। नमस्कार आपको भी। रेणु जी कह रही हैं कि मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि किन शेयरों में इन्वेस्ट करूं। इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, कार्यक्रम आखिर तक देखिए। हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के होता है, उसमें ट्रेडिंग आइडियाज़ तो हम डिस्कस करते ही हैं, लेकिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी कोशिश करेंगे कि अगर लवलेश जी कुछ शेयर आपको रिकमेंड करना चाहें तो निवेश कहाँ किया जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए कार्यक्रम आपको आखिर तक आप बने रहिए हमारे साथ। रेणु जी, यही आपसे निवेदन है। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और ध्रुव हलदार जी का सवाल ले लेते हैं। और हलदार साहब कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर। राधे राधे आपको भी। ध्रुव जी कह रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक में शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है? IDFC फर्स्ट बैंक में पिछले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। कारण मुझे नहीं पता कि आखिर में जो मोमेंटम बना था उसकी वजह से है या किस कारणवश है। 70 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये शॉर्ट टर्म टारगेट इन्होंने लिया किस भाव पे ये तो इन्होंने बताया नहीं है, पर शेयर में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। 5-6 महीनों से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। सर, आपकी राय क्या होगी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के?
नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, बहुत से लोगों के इसमें पोजीशंस हैं और इंटरेस्ट बिल्कुल है, क्योंकि मेरे ख्याल से बैंकिंग से इसमें इतना सस्ता स्टॉक दूसरा भी है भी नहीं, क्योंकि सारे पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खासी रैली आ चुकी है। मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी थोड़ी और गिरावट आएगी। अगर किसी को निवेश करना हो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म से, तो आईडीएफसी बैंक में आप 72 के आसपास खरीद सकते हैं। 72 से 73 पे आप इसमें निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस आप 66 का लगाइए। ऊपर में वापस से इसका टारगेट मैं 82 रुपए से लेकर 92 रुपए तक दूंगा, लेकिन आपको खरीदी करनी है 72 से 71 के आसपास। ठीक। चलिए रोहित पांडे जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर। नमस्कार आपको भी पांडे साहब। कह रहे हैं टाटा पावर में फ्रेश एंट्री का लेवल बता दीजिए। टाटा पावर काफ़ी शानदार अच्छा मूव यहाँ पर शेयर में बनता हुआ दिखाई दिया था, और अभी क्या करना चाहिए सर? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज आधे पौने % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और शेयर ने पिछले 6 महीने में 65% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पावर में वैसे भी काफ़ी पावर आ चुकी है, चाहे वो एनएचपीसी हो, इरिडा को डिस्कस हमने कर ही लिया है, इन सब में काफ़ी शानदार मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। पीएफसी, आरईसी, अभी टाटा पावर में क्या सलाह रहेगी? मेरे ख्याल से टाटा पावर में 406 पे एक बॉटम बन चुका है, पिछले हफ्ते जो हमने बाइंग देखी थी। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो हमने वॉल्यूम था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया था इसके लोअर लेवल पे। अभी फिलहाल वॉल्यूम ड्राई है, तो अगर आपके पास है ऑलरेडी तो मैं 398 का एक स्टॉप लॉस दूंगा, इसके साथ आप रख सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है कि टाटा पावर 468 तक के लेवल्स आने वाले 3 से 4 हफ्ते में वापस से टच कर सकता है। अगर किसी को फ्रेश निवेश भी करना है तो उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि 420 से 425 के आसपास इसमें निवेश करिए। 398 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 468 से 470 टारगेट रहेगा। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई इस बीच अनुराग वालिया जी कह रहे हैं विपुल जी को नमस्कार, आपको फिर से दुखी कर रहा हूँ। अरे सर, आप दुखी नहीं कर रहे हैं, आप लोग आनंदित करते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि सबके सवाल ले लें, लेकिन आपने जो सवाल भेजा है इरिडा के ऊपर 182 पे आपने लिया हुआ है। अब थोड़ा सा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद थोड़ा पीछे जाइएगा यहाँ से आप, तो आपको इरिडा पे अभी बहुत डिटेल में बातचीत की है, और वैसे आपका 2-3 साल का नज़रिया है, तो लवलेश जी का कहना है होल्ड करके रखिए अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो इरिडा का। तो चलिए जरा संयुक्ता जी से बातचीत कर लेते हैं, फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। संयुक्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी सर हैं? मैं कहाँ से बोल बैंगलोर रही से हैं? बात कर रही हूँ। बैंगलोर से सर। कहाँ से सर? कहाँ से मैम? बै- आपकी आवाज़ कट रही है मैम। संयुक्ता जी, संयुक्ता जी सुन पा रही हैं आप? नेटवर्क की बड़ी समस्या हो गई है आजकल, कहीं से भी बात करना चाहिए तो बड़ी मुश्किल होती है बातचीत करने में। चलिए, लगता है संयुक्ता जी का से संपर्क हमारा टूट गया है, तो जब तक उनसे अगर हम संपर्क नहीं हो पा रहा तो उनका प्रश्न ले आइए, ताकि उनके प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर लें। तो संयुक्ता जी जानना चाह रही हैं सीएससी के बारे में, और सीएससी पर और भी 1-2 सवाल हमारे पास लोगों की तरफ से आए हुए हैं यूट्यूब पर। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इन्होंने लिया हुआ है 131 रुपये के भाव पे। अभी अगर देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 142 के आसपास, तो 10-11 रुपये इनको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इनका नज़रिया हमको नहीं पता है, इनसे बातचीत हो नहीं पाई नेटवर्क की समस्या के चलते। सर, क्या सलाह रहेगी? सीएससी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 10-11 रुपये के प्रॉफिट में हैं यहाँ पर, ये कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? चलिए, संयुक्ता जी दोबारा जुड़ चुकी हैं। संयुक्ता जी नमस्ते। नमस्कार सर। जी मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, बैंगलोर से आप बोल रही हैं, बैंगलोर में मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया सर। मैंने हमारे सारे फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करती हूँ आपका चैनल। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए। आपने 131 पे लिए हैं, क्या नज़रिया है मैम, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? सर 131 पे लिए हैं 50 शेयर। हाँ 2 साल तक होल्ड कर सकती हूँ सीएससी के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न तो आपका पता चल गया था। चलिए, 2 साल तक आप होल्ड कर सकती हैं, लंबा नज़रिया है, शेयर भी अच्छा चल रहा है। 6 महीने में 46-47% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर, लंबी अवधि का नज़रिया है, और शेयर में डिविडेंड भी मिल रहा है और रिटर्न भी ठीक मिल रहे हैं। इनको 10-11 रुपये बन रहे हैं इनके। 2 साल के लिए क्या होल्ड कर सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, इनकी जो खरीदी है खैर काफी पास है, 131 के आसपास इनकी खरीदी है, जहाँ तक मैंने समझा है। और जी जी। अभी 142 रुपये आ रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि फिलहाल आप होल्ड करिए। आपका नजरिया काफी अच्छा है, 2 साल का है,
पर अभी हम एक एलिवेटेड बुल मार्केट में है संयुक्ता जी। तो इसमें कुछ करेक्शन आएगा तब मैं आपको सलाह करूंगा कि आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉक में काफी अच्छे सपोर्ट है 101 102 के आसपास, और शॉर्ट टर्म में 111। तो अगर ये स्टॉक आपको वापस से 120 के लेवल के आसपास मिलता है तो फिर से और ऐड करिए। 2 साल के हिसाब से मेरे ख्याल से इस स्टॉक में ऊपर का टारगेट 180 से 190 तक का रह सकता 180 से 190 तक के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच रामवीर राठौर जी कह रहे हैं कि आई एम फैन ऑफ मनी 9, डेली व्यूअर हूँ श्रीमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामवीर जी, नियमित रूप से कार्यक्रम को देखने के लिए और सराहना करने के लिए। कह रहे हैं ट्राइडेंट के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, औसत इनका 44 रुपये का है और इन्होंने 2851 शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं लंबी अवधि का नज़रिया है और आप बताइए लंबी अवधि के लिए रुकना चाहिए यहाँ पर कि नहीं। ट्राइडेंट पे अगर हम देखें अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है, एक सेकंड आपको बताते हैं। जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो शेयर प्राइस है वो अभी जो है 40 रुपये के आसपास चल रहा है और आज 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इनकी खरीद 44 की है तो 3-4 रुपये के नुकसान में है। लंबी अवधि में होल्ड कर सकते हैं यदि आप कहेंगे तो। क्या सलाह रहेगी सर ट्राइडेंट को लेकर के, इनके लिए अभी क्या करना चाहिए ट्राइडेंट पे? 40 रुपये आ रहा है। 44 की इनकी खरीदी है, 10% वहां से नीचे है स्टॉक। 40 पे ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। इनका सवाल लंबी अवधि के लिए मैं शॉर्ट टर्म और स्विंग बेसिस पे आने वाले 1-2 हफ्ते के हिसाब से भी बता सकता हूँ। और जिस हिसाब से हम टूरिज्म इंडस्ट्री में जो एक्सपांशन देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर कोई शॉर्ट टर्म भी प्लेयर है, छोटे नजरी के साथ भी ट्रेड करना चाहता है, तो 40 पे इसमें खरीदी कर सकते हैं। नीचे में 37 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 52 रुपए का टारगेट रहेगा। इनकी खरीदी 44 की, इनका नजरिया भी लंबा है, तो इनको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है 32 से 33 रुपए के आसपास पिछले अक्टूबर 2023 को। मेरे ख्याल से बने रहिए स्टॉक में, आपको वापस से ऊपर ये स्टॉक 66 से 65 के लेवल पर दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में। ठीक सर, बने रहने की ही सलाह है आपके लिए राठौर साहब। उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे उत्तर से। आशीष बोबडे जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, थैंक्स फॉर होस्टिंग दिस प्रोग्राम फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी अपनी टिप्पणी के लिए आपका। और कह रहे हैं सीजी पावर में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, कब करना चाहिए कृपया मुझे बताएं। जहाँ जहाँ पर भी पावर लग रहा है सर, लोगों का आकर्षण जो है उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी सीजी पावर में देखें तो 4-4.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 24% की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 68-69% की तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी की रफ्तार में क्या सवारी करना ठीक रहेगा या इसके नीचे आने का इंतज़ार करना चाहिए, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए सीजी पावर ऑब्वियसली पावर स्टॉक, पावर अगर स्टॉक के नाम में पावर है तो मेरे ख्याल से उसमें बाइंग आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। पर फिलहाल सीजी पावर जैसे स्टॉक को तो मैं अवॉइड करूंगा। देखिए ऑलरेडी स्टॉक बहुत एलिवेटेड है। नीचे में अगर आप देखें तो पिछले 1 से 2 माह में स्टॉक 480 से 650 656 के लेवल पर आ चुका है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं बन रहा है। एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप देखें चार्ट पे तो 23 मई और 23 जून 2022 से उसमें कंटिन्यू हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है। मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव लेवल स्टॉक के लिए 538 से 540 के रहेंगे। अगर वहां तक गिरावट आती है स्टॉक में तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, तब नीचे 500 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वहां से वापस से इसमें हम ऊपर के लेवल देखेंगे। फिलहाल जी मैं अवॉइड करूंगा सीजी पावर को। ठीक, अवॉइड करने की सलाह है, अभी मत लीजिए। बहुत सारे शेयर अच्छे हैं और वहाँ पे अच्छी रैली देखने को मिल रही है और मिल सकती है, तो सीजी पावर अवॉइड कीजिए, ऑलरेडी वैसे चल चुका है काफ़ी। चलिए जरा बातचीत करते हैं। हर्ष से हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हर्ष जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश से, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, 214 पे लिया था 500 शेयर। तो उसका मेरा व्यू ज्यादा नहीं है, इलेक्शन के पहले अगर उसको निकालना है तो मुझे बता दीजिए कि क्या सही रहेगा। आपने कब किस भाव पे लिए थे? 114 पे? 214। 214, अच्छा अच्छा,
चलिए, तो ये 114 यहाँ पर आ गया है, 214 पे इन्होंने लिए हुए हैं और 228 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 14 रुपये पर शेयर का नुकसान, माफ़ कीजिएगा, फ़ायदा इनको हो रहा है और ये रुक सकते हैं चुनाव के नतीजों तक ही, उससे पहले ही निकलना चाह रहे हैं। तो आपको पहले तो कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा ताकि आपका मुनाफा सुरक्षित रहे। और आज इस शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 13-14 रुपये ऊपर, 6-6.5% के आसपास की मजबूती है। सर, क्या सलाह रहेगी? मुनाफे में हैं, मुनाफा खोना भी नहीं चाहते हैं और अब बने रहना चाहते हैं, समय सीमा बहुत छोटी रखी है इन्होंने, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, इनका जो मेजर प्रॉफिट है आज ही हो रहा है। 214 की इनकी खरीद है और आज ही स्टॉक 215 से 230 के लेवल्स पर आया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये बहुत शॉर्ट टर्म है, इनका व्यू भी मेरे ख्याल से चुनाव के पहले ही प्रॉफिट बुक करने का, निकलने का है, तो मैं बोलूंगा कि आप निकल जाइए। आप पैटर्न देखिए इस स्टॉक में, तो एक लार्ज अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, इसमें तेजी आती है, स्टॉक साइडवेज हो जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है कुछ दिन, फिर एक वॉल्यूम का बर्स्ट आता है, फिर एक तेजी बनती है और फिर साइडवेज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम 231 तक जाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज हो गया तो आपका मेरे ख्याल से जो इलेक्शन तक का नजरिया है वो भी नजदीक ही है। मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो 222 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। हाँ, कोई अगर निवेश इसमें करना चाहता है और लंबा नजरिया रहेगा, 238 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होगा। अगर ये 238 के ऊपर निकलता है तो हमको वापस से इस स्टॉक में 270 के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 210 का रहेगा। 210 का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा रखना है आपको। और इस बीच हमारे यूट्यूब के चैनल पर 550 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे फेसबुक और हमारे मनी 9 के ऐप पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं लाइव जो है। तो आप सभी से निवेदन है कि संख्या बल को और बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाइए ताकि सही जानकारी व बेहतर जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न साइकत सरकार जी ने भेजा है। कह रहे हैं, नमस्ते विपुल जी। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं, आज तक मेरे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, मैं रोज़ मनी 9 का शो देखता हूं, आज ही लिया जा रहा है सर आपका शो, आपका प्रश्न जो है, नाराज़ मत हुआ कीजिए। कह रहे हैं, मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 70 शेयर हैं 230 के भाव पर और ये 1 साल मैं होल्ड कर सकता हूं। इसके अलावा पीटीसी इंडिया का 1 साल का टारगेट क्या हो सकता है? तो 2 सवाल इनके हैं, चूँकि कह रहे हैं कि अभी तक शो लिया नहीं गया इनका कार्यक्रम शो में, इनका सवाल जो है, तो दोनों ही ले लेते हैं सर। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे क्या राय रहेगी? 230 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। और दूसरा, पीटीसी इंडिया पे लक्ष्य जानना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है, आपकी राय सर? जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक्चुअली इनका जो खरीदी का भाव है वो रेजिस्टेंस जोन पे ही है। 230 पे खरीदा है, 232 आ रहा है। अगर हम स्टॉक देखें तो पूरे अप्रैल मई 2 महीने से 230 तोड़ने में असफल रहा है और उसके नीचे ही क्लोज हो रहा है। बेस्ट है कि अगर आपने 230 का आपका खरीदी है तो यहाँ से एग्जिट कर जाइए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ये स्टॉक 210 तक के आ सकता है। 210 में इसमें फिर से बन सकते हैं, ऊपर में वापस से आपको ये स्टॉक 232, और फिर अगर ये 232 233 तोड़ेगा तो इसमें ऊपर 253 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए गोपी पटेल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर प्लीज़ मेरा सवाल लीजिए, रोज़ मैसेज करती हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। बहुत अच्छी बात है गोपी जी, लंबी अवधि में ही वेल्थ क्रिएट होती है। और इनका सवाल है सीमेंस को लेकर के, 3545 के भाव पर 12 शेयर अभी क्या ऐड कर सकते हैं? अच्छा, इन्होंने एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने पहले से भी लिया हुआ है क्या गोपी जी, और क्या ये फर्स्ट बाइंग करने जा रही हैं? क्योंकि आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपके पास पहले से हैं कुछ और आप दोबारा लेना चाह रही हैं। लेकिन ओवरऑल सीमेंस पे व्यू एक बार जो है ले लेते हैं लवलेश सर से। सीमेंस सर अभी चल रहा है, अगर हम देखें इसका भाव तो 7205 पे चल रहा है और मेरे ख्याल से शायद इन्होंने ले रखे हैं 3545 पे, कि मतलब ये भाव जो है इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने 3500 के आसपास लिए हैं और ये और ऐड करना चाह रही हैं तो क्या ऐड करना चाहिए इनको? और अभी जो है अगर इन्होंने ये जो भाव इन्होंने बताया है उसमें मुनाफे पे है, आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है सीमेंस पे, आपकी राय क्या होगी सर? नहीं, अच्छा है स्टॉक, 100% का गेन हो रहा है इनको, गोपी जी को, मेरे ख्याल से विपुल जी। और स्टॉक काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, अपने स्पेस का लार्ज कैप स्टॉक है, हैवी अच्छी पाइपलाइन रहती है इसके पास, प्रोजेक्ट
जो कंप्लीट करने की एफिशिएंसी वो भी अच्छी है। आगे जाके मेरे ख्याल से स्टॉक में और तेजी आ, जहां तक कि क्वेश्चन है कि और ऐड करें कि नहीं या जी और खरीदें कि नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी स्टॉक 7,200 पे वन साइडेड नहीं चलेगा। नीचे में एक बहुत लंबा गैप भी छोड़ा है जो 6,700 तक का है। स्टॉक में करेक्शन आता है और आपको ये स्टॉक 6,600 दिखता है, तो मेरे ख्याल से आप इसमें और निवेश कर सकते हो, और लेकिन नजरिया लंबा ही रखे, क्योंकि फिर आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल। तो अगर 6,700 के आसपास मिले तो करिए निवेश, वरना आप दूसरे स्पेस में भी निवेश कर सकते हैं। इसको अब आपकी खरीदी अच्छी भाव पर है तो पड़े रहने दीजिए और होल्ड करिए। पड़े रहने दीजिए, होल्ड कीजिए, बहुत बढ़ चुका है और एक महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 100% का रिटर्न, मतलब 101-102% चला है ये शेयर 6 महीने के अंदर। तो अच्छा निवेश किया आपने, अच्छा मुनाफा है, लेकिन अभी नीचे आए तब सोचिएगा या फिर कहीं और निवेश कीजिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाशिए, इसी तरह का कोई और शेयर जो छोटी अवधि में आपको इतना अच्छा रिटर्न दे दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और उसके लिए जो है वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन उस पर हम आखिरी में बात करेंगे। आरव के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका है, मेरे पास पीएनसी इंफ्रा के 50 शेयर हैं 444 रुपये के भाव पर, और इसका लक्ष्य क्या होगा। आरव के नाम से आपने आईडी बनाई है, नाम आपका प्रियंका है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ज़रा देखते हैं यहाँ पर कि पीएनसी इंफ्रा पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे सर क्या सलाह रहेगी पीएनसी इंफ्रा को लेकर के। आज 4% ऊपर है, 451 का करंट लेवल इस समय प्राइस जो है देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम देखें तो 5-6 महीने में 30-40% का रिटर्न यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई दिया है। हाल फिलहाल में कुछ एक ऑर्डर वगैरह मिले थे, उसके बाद हमने थोड़ी सी चाल देखी थी, आपकी राय क्या होगी सर। जी बस वो जो एक ऑर्डर मिला था उसके बाद जो स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में गया है, तो मेरे ख्याल से अभी भी उसी रेंज में चल रहा है। ऊपर में 470 और नीचे में 410। मेरे ख्याल से ये एक ब्रॉड रेंज बनी हुई है, और नीचे में 390 मैक्सिमम हम लोअर इस लेवल स्टॉक में देख चुके हैं। रनअप बहुत अच्छा आया है, पिछले 6 महीने में अमूमन 310 रुपए से 460 हो गया। तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है, कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। रिसेंट जैसे विपुल जी ने बताया कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, तो होल्ड कर कर रख सकते हैं। एक बार ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, अगर 470 475 उसके ऊपर निकलता है, तो हमको इसमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। तब इसमें टारगेट 531 से लेकर 540 तक के होंगे। ठीक। इस बीच संदीप मेहता जी हैं, उनका प्रश्न आया, कह रहे हैं नमस्कार सर, संदीप फ्रॉम उज्बेकिस्तान से वो कार्यक्रम हमारा लाइव देख रहे हैं। कह रहे हैं मैं अभी आई एम आउट ऑफ इंडिया, लेकिन मैं आपका कार्यक्रम जो है वो डेली देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी कि आप उज्बेकिस्तान से कार्यक्रम को देख रहे हैं और वहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। इनका सवाल ये है, कह रहे हैं कि यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं। 1 साल का इनका नज़रिया है और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 41 रुपये के भाव पर, और अभी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 37 रुपये के आसपास है। आज 2-2.5% की मजबूती है, लेकिन इनको 3-4 रुपये का यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शेयर में अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो है बीच में कंसोलिडेशन का फेज़ आया था। पिछले 1 महीने में करीब 6% और पिछले 6 महीने में 23-24% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। उससे पहले हमने देखा था कि ज़रूर एक अच्छी रैली एक तरफा, वो आप चार्ट में देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर गया, उसके बाद से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। सर क्या करना चाहिए, 3-4 रुपये के नुकसान पे हैं अभी ये। नहीं, बने रहिए, नजरिया काफी लंबा है इसमें विपुल जी। 1 साल का इन्होंने बोला नजरिया है। 41 पे खरीदी है। मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। इसका एक की रेजिस्टेंस है, वो है 42, और दूसरा रेजिस्टेंस है 42.50। ये 2014 और 2017 के हाई है अगर आप लॉन्ग टर्म देखें। एक बार स्टॉक इसको ब्रेक करके निकलता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द संदीप जी को ये स्टॉक 65 रुपए तक के दिखेगा। बने रहिए, आपकी पोजीशन ठीक है, थोड़ी लॉस में चल रही है, पर आपका नजरिया लंबा है, तो मेरे ख्याल से आपका जो टाइम है आपको रिवॉर्ड अच्छा देगा। होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। नीचे में स्टॉक में 30 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पर ऊपर में टारगेट काफी अच्छे हैं। 42 इनिशियली है, 42 ब्रेक करता है तो 65 तक के जा सकता है। जी चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। निशांत से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। निशांत जी को नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार निशान जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है सर। सर कहाँ मेरे से? पास कोचिंग शिपयार्ड सर मेरे हाँ। पास कोचिंग शिपयार्ड का 34 शेयर है, 1341 रुपए के भाव पर। आगे 13 क्या करना चाहिए सर? 1341। 1341 जी सर। जी, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? 6 महीने सर। 6 महीना। 1341 पे है, 1384 का भाव है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, अच्छे रिटर्न यहाँ पर भी इस शेयर ने भी दिए हैं। आज 3.25% ऊपर है। इनको 30-40 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 28-29% के आसपास की रैली देखने को मिली है। 6 महीने में 150% से ज़्यादा का रिटर्न, तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में रहा है और लगातार खबरों में रहा है शेयर। और लगातार ऑर्डर को लेकर के नए नए ऑर्डर इसको मिलते रहते हैं। सर, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही कंपनी को यूरोप से एक बड़ा ऑर्डर मिला था, उसके बाद हमने 8-9% की तेज़ी देखी थी। आपकी सलाह क्या होगी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? अभी 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं 30-40 रुपए के प्रॉफिट पे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये ऐसे स्टॉक हो गए हैं जो हर 6 महीने में मेरे ख्याल से 50 से 100% रिटर्न दे रहे हैं। आज कोचिन शिपयार्ड 1380 के लेवल पर है, पर अगर हम यही कोचिन शिपयार्ड नवंबर 2023 में देखते हैं तो ये स्टॉक 600 रुपये के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। उससे पहले 6 महीने पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक 260 रुपये के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था। 6 महीने से 1 साल का अगर व्यू होता है तो काफी अच्छा है। इनकी खरीदी भी नीचे 1341 की है, 1380 चल रहा है। आज नया ऑल टाइम हाई भी बना रहा है स्टॉक। अपने वीकली चार्ट की अगर आज क्लोजिंग देखेंगे हम तो वो अपने उच्चतम स्तर पे रहेगी। तो ये सब संकेत यही पॉइंट करता है कि निवेश सही स्टॉक में है। मार्केट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बने रहिए स्टॉक में। नीचे में अगर आपको एक सपोर्ट चाहिए अमूमन करेक्शन में, तो मेरे ख्याल से 1254 का रहेगा, लेकिन आप होल्ड करते तो स्टॉक में आपको 1490 से 1510 देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए बजिंग स्टॉक्स पर जाएं उससे पहले जरा एक सवाल और अनिल गौतम जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार। सर जी, मेरा सवाल भी ले लो। बिल्कुल, आपका सवाल अनिल जी ले लिया गया है। कह रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम रोज़ देखता हूं, लेकिन आप क्यूपिड के ऊपर मुझे सुझाव अभी तक नहीं मिल पाया है। आज ही ले लेते हैं सर। 175 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 123 के भाव पर हैं, और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी इनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी अगर भाव देखें शेयर का तो ये चल रहा है 97 रुपये के आसपास, और इनको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी खरीद जो है वो 123 रुपये के आसपास की है। अभी आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले एक महीने में 17% करेक्ट हुआ है ये शेयर। हालांकि रैली भी एक तरफा ही देखने को मिली थी क्यूपिड में। 6 महीने में 122% की रैली, और उसके बाद से अब ठंडा होता हुआ इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लेकर के फंस गए हैं। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, क्यूपिड फिलहाल एक प्रॉब्लम ये है, स्टॉक में लिक्विडिटी का इशू है। स्टॉक में कभी कभी हमको सर्किट्स देखने को मिलते हैं। अभी मेरे ख्याल से 97 का भाव है। स्टॉक पिछले 4 से 5 महीने में एक रेंज में, ये रेंज 140 रुपये से लेके 85.50 या 86 रुपये तक रही है। तो फिलहाल तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें स्टॉप लॉस लगाए 84 रुपये का। सो स्टॉक में आपको वापस से ऊपर में 122 रुपये तक देखने को मिलेगा। पर तकलीफ यही है कि लिक्विडिटी इशू है, बहुत शार्प रन अप है। पिछले कुछ महीनों में ही 15 रुपये का स्टॉक 125 आ गया। तो मेरे ख्याल से टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन स्टॉक में हम देख सकते हैं। 85 का तो स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। आपको थोड़ा भी मुनाफा होता है तो इस स्टॉक में से निकलने की सलाह दूंगा।